कमलनाथ चुनावी हिंदू है। चुनाव के समय हनुमान चालीसा और मंदिर याद आते हैं। अगर कमलनाथ में हिम्मत है तो बोलकर दिखाएं कि सनातन का अपमान नहीं सहेंगे। ये चुनौती महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने धार में जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान दी। देखिए ये खास रिपोर्ट। सनातन धर्म को लेकर भाजपा के स्टार प्रचारकों ने कांग्रेस और कमलनाथ की घेराबंदी कर दी है। एक के बाद एक भाजपा के तमाम दिग्गज नेता सनातन को लेकर कांग्रेस पर जुबानी हमला बोल रहे हैं। अब महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कमलनाथ को सीधी चुनौती देते हुए कहा कि कमलनाथ को चुनाव के समय हनुमान चालीसा और मंदिर याद आते हैं। अगर कमलनाथ में दम है तो वो बोले सनातन का अपमान नहीं सहेंगे। प्रियंका खड़गे माफी मांगो। इस भारत के अंदर भारत की जो प्राचीन संस्कृति है उस संस्कृति को मिटाने की सोच अगर कोई रखता है तो उसको घर बिठाना पड़ेगा। और मैं सवाल पूछना चाहता हूं कमलनाथ जी से, और इसलिए पूछना चाहता हूं, आजकल इस देश के अंदर चुनावी हिंदू तैयार हो गए। ये 5 साल तो हिंदुओं को सनातन को गाली देते हैं, और जैसे चुनाव आता है इनको हनुमान चालीसा याद आती है, इनको मंदिर याद आते हैं, इनको भगवान भोलेनाथ याद आते हैं, ये उज्जैन चले जाते हैं। इन चुनावी हिंदुओं को मैं पूछना चाहता हूं, अगर आप में दम है तो छाती ठोक कर बोलिए कि सनातन का अपमान नहीं सहेंगे। है कमलनाथ जी, है हिम्मत आप में तो बोलिए प्रियंका खड़गे को कि हिंदुओं की और सनातनियों की माफी मांगे और कहे मेरे से गलती हो गई जो मैंने सनातन का अपमान किया, पर तुम में हिम्मत नहीं है क्योंकि तुमको तो केवल कुछ वोटों की राजनीति करनी है, कुछ वोटों की राजनीति करनी है। अरे इस प्रकार की राजनीति कि जिसमें आप कुछ वोटों के लिए, अगर केवल कुछ वोटों के लिए सनातन धर्म को गाली दोगे तो याद रखना इस देश के 80% लोग ये सनातन को, हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, ये आपको माफ नहीं करेंगे। दरअसल देवेंद्र फडणवीस धार में जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल होने आए थे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि कांग्रेस के लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, चुनाव के समय मंदिर याद आते हैं। सवाल यह नहीं है भारतीय जनता पार्टी सारे धर्मों को मानती है, हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, पर मैं आपको सवाल पूछना चाहता हूं कि केवल सनातन धर्म को क्यों गाली दी जाती है, केवल सनातन के खिलाफ क्यों बोला जाता है। इस देश के अंदर किसी की हिम्मत है किसी और धर्म के खिलाफ बोले? कोई बोल नहीं सकता, क्योंकि बोल देगा तो उसका सेक्युलरिज्म मर जाएगा, बोल देगा तो उसको जो वोट मिलते हैं वोट नहीं मिलेंगे। लेकिन मित्रों, अब ये हमारी भी जिम्मेवारी है कि सनातन के खिलाफ बोलने वालों को उनकी जगह दिखानी होगी। कुल मिलाकर फडणवीस ने सनातन को लेकर न सिर्फ विपक्षी नेताओं को निशाने पर लिया बल्कि धार में भाजपा के पक्ष में जमकर माहौल भी बनाया। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, धार।